विकास अधिकारियों का एक संगठन है, अखिल भारतीय संगठन नेशनल फेडरेशन ऑफ इंश्योरेंस फील्ड वर्कर्स ऑफ इंडिया, जिसका मैं ऑल इंडिया सेक्रेटरी जनरल हूं और मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूं। हमारे साथ ऑल इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं श्री दीपक बाघेला जी, जो अहमदाबाद से हैं। हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट भी हमारे साथ थे, लेकिन वो एकाएक उनकी फ़्लाइट जो रीशेड्यूल हो गई। जो सरकार की नीतियाँ हैं उस पर हम लोगों ने चर्चा किया और हम लोगों ने कुछ निर्णय भी लिया है, क्योंकि जो वर्तमान में परिवेश है उस परिवेश के अंतर्गत जो है हमारे भारतीय जीवन बीमा निगम का जो है डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, हमारा आईपीओ लाया गया। आईपीओ के बाद हमको ऐसा लग रहा था कि सरकार हमको पूरी तरह से मजबूत करने के लिए सरकार हमको पूरी मदद करेगी, लेकिन आईपीओ के बाद जिस तरह से आईआरडीए भारतीय जीवन बीमा निगम को कमज़ोर कर रहा है और जो आईआरडीए की जो नीतियां हैं, आईआरडीए जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है और इंश्योरेंस रेगुलेटर जो है वो 22 कंपनियों को रेगुलेट करता है। तो जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है, जो हैदराबाद में जिसका मुख्यालय है और उसके हमारे जो चेयरमैन हैं श्री रिस्पेक्टेड श्री पांडा जी, जो है पहले वो हमारे डीएफएस के सेक्रेटरी रहा करते थे। तो जो उनके नेतृत्व में जो आईआरडीए काम कर रहा है, तो जो आईआरडीए की नीतियां हैं उसमें जैसे एक कॉमन प्लेटफार्म कि सभी जो इतने भी एजेंट्स हैं उनको हम सभी इंश्योरेंस कंपनियों के प्रोडक्ट बेचने की अनुमति देंगे। इससे क्या होगा कि इससे भारतीय जीवन बीमा निगम को नुकसान होगा, क्योंकि भारतीय जीवन बीमा निगम के जो विकास अधिकारी हैं वह 12 लाख से ज़्यादा अभिकर्ताओं की उन्होंने अपनी मेहनत करके और भारतीय जीवन बीमा निगम ने डीटीसी के माध्यम से, एटीसी के माध्यम से और उनको क्लब मेंबर के माध्यम से उनको गिरी है। तो मार्केटिंग फोर्स को मार्केट में काम करने में दिक्कत आ रही, क्योंकि पॉलिसी होल्डर हमसे पूछ रहा है कि आपका शेयर क्यों गिर गया, जबकि शेयर की जो लॉन्चिंग थी, शेयर का जो पब्लिक इशू लाने का समय था, वो समय जो है वो नहीं अच्छा था। उस समय अगर शेयर नहीं लाया जाता तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारी जो इमेज है और हमारा जो पॉलिसी होल्डर के साथ विश्वास है वो कहीं न कहीं थोड़ा सा उसमें पॉलिसी होल्डर्स को जो है मार्केट में हम लोगों को, हमारे एजेंटों को प्रॉब्लम हो रही है। और हमने सरकार को निवेदन यही किया था कि आप एलआईसी का अगर डिसइन्वेस्टमेंट करने का कोई आपने रोड मैप बनाया है, आप अपने फिजिकल डेफिसिट को अगर कम करना चाहते हैं, उसके लिए आप अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, तो आप उसका रोड मैप जो है हमारे साथ डिस्कस करिए, हमारे सजेशंस को लीजिए और हमारे सजेशंस को लेने के बाद नॉट ओनली हमारे सजेशन को, एलआईसी में जितने भी यूनियंस हैं उनके साथ आप एक इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करिए और हमारे जो सजेशन हैं उसके बाद एलआईसी निगम के जो अभिन्न अंग है ऐसे अभिकर्ता, उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। अभिकर्ता का काम मार्केट में कैसे विषम हो जाए, कैसे कठिन हो जाए, वो करने का एक प्रयास हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉलिसी होल्डर का अपने अभिकर्ता की, जो अभिकर्ता की सालों से वो परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, वो परिवार को न सिर्फ जीवन बीमा निगम लेकिन बाकी कई और सेवाएं भी दे रहा है, तो वो अभिकर्ता और वो पॉलिसी धारक, उसके बीच का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं टूट जाए, ऐसा कोई हिडन एजेंडा से अगर ये चल रहा है, ऐसा हमारा मानना है।